हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, जो आपका प्रीलिम्स है वो काफ़ी अब नज़दीक है। सो अभी बच्चों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करंट अफेयर के लिए रहती है। क्यों? क्योंकि जो करंट अफेयर का आपका जो सिलेबस है, या फिर मैं कहूँ कि कितना सारा आपका करंट अफेयर हो जाता है, वो एक तो बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपको उसको पढ़ने के लिए, उसका कोई अंत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो मेजर ऑब्स्टिकल बच्चों के लिए रहता है वो है करंट अफेयर। इसकी वजह से जो उनका स्टैटिक है वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता रहता है। तो इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि आप कैसे करंट अफेयर को लाइक अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरा हम इस बारे में बात करेंगे, जो आपका करंट अफेयर है क्या वो रियली इतना इंपॉर्टेंट है, और क्या वो सच में इतना ज़्यादा वेटेज रखता है एग्जाम में कि आप उसके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहे हैं। तो देखो, या तो आपने न्यूज़पेपर डेली पढ़ा है, या फिर मंथली मैगजीन आपने पढ़ी है, और या फिर आप जो आपकी पीटी है, पीटी 365, उसका वेट कर रहे हैं कि जब वो आएगी आप मंथ जो आपका पूरा ईयर का जो करंट अफेयर है वो आप एक साथ देख लेंगे। तो देखो, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली न्यूज़पेपर से अच्छा जो रिसोर्स है वो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूज़पेपर हम डेली डेली पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एंड तक याद रहती हैं। बट जब बात मैं करूँ मंथली मैगजीन की, तो मंथली मैगजीन आपका एक काफ़ी ज़्यादा बल्कि एक रिसोर्स हो जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा ऐसे याद नहीं रहता है। आपको उसकी बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके आपको याद रहेगा। लेकिन अब वैसे भी हम बात करें कि मंथली मैगजीन आपने पढ़ा है, तो मंथली मैगजीन पढ़ा है तो मान के चलो आपने जनवरी से स्टार्ट किया और दिसंबर तक 12 मैगजीन तो आपकी यही हो गई। तो देखो, अगर मान के चलो एट लीस्ट 12 में जो आपकी 12 मैगजीन है उसमें 100 पेज भी हैं, तब भी आपके जो 1200 पेज होने हो गए। और 1200 पेज कम नहीं होते हैं। 1200 पेज दिमाग में रखने काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल है, अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैगजीन होती है उसमें भी सारी जो न्यूज़ेस होती हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। कुछ ही न्यूज़ ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ ऐसी हैं जो आप स्किप कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट रहता है, वो इतना ज़्यादा इसमें से छाँट नहीं पाते कि कौन सी हमें इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। और मोस्टली बच्चों के साथ यही होता है कि वो सोचते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है, जो उनको ऐसी लगती है ना कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सुनने में अच्छी है, तुम्हें भी ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये जानने के लिए कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पी वाई क्यू हैं वो पढ़ने होंगे। अगर आपको ये पता है कि प्रीवियसली कौन कौन से किस किस टाइप के जो यूपीएससी करंट अफेयर पूछ रहा है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगी कि हाँ, ये जो करंट अफेयर है ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला नहीं है, ये आपको देखना है। तो देखो, न्यूज़पेपर अगर आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसे कंटिन्यू रखो। क्यों? क्योंकि जो अभी जो दिसंबर है, दिसंबर से आपका अप्रैल तक का जो करंट अफेयर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं वो जनवरी से या फिर कहूँ मैं दिसंबर से, और जो आपका लास्ट मंथ ऑफ मतलब प्रीलिम्स से जो एक मंथ पहले का जो करंट अफेयर है वहाँ तक पूछा जाता है आपका। तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं आपके। तो ये आपको जो आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने वाली हैबिट है वो कंटिन्यू रखनी है। अब मैं बात करूँ उन बच्चों के लिए जो मंथली मैगजीन पढ़ रहे थे। अब देखो, इसमें से भी दो टाइप के बच्चे मैंने देखे हैं कि बहुत से बच्चे जो मंथली मैगजीन है उससे नोट्स भी बना लेते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा रिवाइज करके बैठे होते हैं। तो देखो, आपने बहुत बार रिवाइज की है मंथली मैगजीन, तो बेस्ट है, आप उसी पर स्टक रहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने जो मंथली मैगजीन है वो सिर्फ एक बार पढ़ी है और एक बार रिवाइज किया है, तो अगर ऐसा किया है आपने, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है आपको अब इसको वापस से रिवाइज करना। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये अब आपके पास 1200 पेजेस हैं, मिनिमम है 1200 पेजेस। इनको रिवाइज करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, और इतना ज़्यादा वेटेज होता भी नहीं है करंट अफेयर का कि आप 1200 पेज सिर्फ करंट अफेयर के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा आपका बेकार डिसीजन है। सो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अभी तक मान लो आपने मंथली मैगजीन्स पढ़ी हैं तो बेस्ट है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, जो इसका रिवीजन है वो आपको पीटी से ही करना है। जो आपकी पीटी 365 आएगी, फैब तक आ जाएगी, आई थिंक फरवरी तक, वहाँ से आपको इसका रिवीजन करना है। और अब मैं बात करूँ उन बच्चों की जो पीटी के लिए ही वेट कर रहे हैं ओनली। तो देखो, आप लोगों के तो देखो आप लोगों को क्या करना है, पीटी का वेट करना है, ठीक है। लेकिन जब पीटी आए, जिस दिन पीटी आएगी उसी दिन आपको खरीद के लेके आनी है, और उसी दिन से आपको ये पढ़नी स्टार्ट कर देनी है। और इसको इतना इफेक्टिवली इतनी बार रिवाइज करना है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाए। क्यों? क्योंकि जो मैंने पहले आपको बताया कि 1200 से 1500 पेज जो आपके हैं वो आपके टोटल 300 से 500 पेज के बीच में ये करंट अफेयर रहता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि आप इसको काफ़ी अच्छे से करके जाएँ। और बाकी बात करूँ मैं, जो पीटी की आपकी पीटी आएगी उसको मैं अपने चैनल पर ही कवर करा दूँगा, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो अब देखो, ये जो आपका करंट अफेयर है आपको कैसे करना कैसे नहीं करना, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे
जो करंट अफेयर है वो क्या सच में इतना इम्पोर्टेंट है? तो देखो हाँ जी, इम्पोर्टेंट तो है। क्यों? क्योंकि हर साल 13 से 16 क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स में देखने को मिलते हैं। दूसरा आपका जो आपको मार्जिनल एड्स दिलाता है पेपर में। क्यों? क्योंकि जो सीरियस बच्चे होते हैं वो हार्डली 4 से 5 मार्क्स से ही उनका प्रीलिम्स है जो क्वालिफाई नहीं हो पाता है। अगर आप प्रीलिम्स में करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे तो मिनिमम आप 4 से 5 सवाल बना लोगे, जो कि आपको मार्जिनली एक एड्स दिलाएगा एग्जाम में। और जैसा कि आपको पता है कि मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अगर मान लो आपका प्री हो जाएगा तो मेंस में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है, आपको वहाँ भी हेल्प हो जाएगी। और अब मैं बात करूँ क्या नहीं है इम्पोर्टेंट, तो देखो इसमें हम बात करेंगे कि इनपुट आउटपुट रेशियो आपका बहुत कम है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास 1200 से 1500 के बीच में जो आपके पास पेज हो जाएंगे, लेकिन उस हिसाब से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे साल का किसी एक मान के चलो आपने विजन की पढ़ी, विजन की मंथली मैगजीन पढ़ के जा रहे हो आप, और आपने वो पूरे अच्छे से फॉलो किए, काफ़ी बार रिवाइज किए और उसका एक एक पॉइंट भी आपको याद है जब भी, तब भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 15 क्वेश्चन जो आपके आते हैं 15 से 16 क्वेश्चन वो आप बना लो। ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि यही है कि आपका जो स्टडी का इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम है। और दूसरा क्या है कि 5 से 6 क्वेश्चन आप करंट अफेयर के इजीली बना सकते हो अगर आपका स्टेटिक ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले कि बच्चों का जो स्टेटिक है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता रहता है करंट अफेयर की वजह से। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप चाहे कितना ही करंट अफेयर पढ़ लो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है जब तक आपका जो स्टेटिक वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब आप चाहे तीनों में से किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन अभी आपके माइंड में यही सवाल घूम रहा होगा कि अब हम क्या करें, है ना? तो देखो उसके लिए भी मैं एक प्लान लेके आया हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो न्यूज़पेपर है आपने चाहे अभी तक फॉलो किया हो नहीं किया हो, लेकिन अभी से आपको फॉलो करना है। रोज़ 20 से 25 मिनट आपको डेली पढ़ना है। डेली में भी आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है देखो। तो देखो जो इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ है और साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज़ है, इन पर आपको मैं इन पर आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सीधी एक द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस या फिर हिंदी में भी आप जिस जो भी अच्छा एक न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं उसकी डायरेक्ट लाइन उठ के आ जाती है प्रीलिम्स में एज ए स्टेटमेंट। सो आपको ये अभी से फॉलो करना है, आपकी 20 से 25 मिनट डेली न्यूज़पेपर के लिए होनी चाहिए। और ये आप फिक्स कर लो, इससे क्या होगा, जो आपकी सी सेट की जो कॉम्प्रीहेंसन है वो भी स्ट्रांग होगी। दूसरा क्या है कि आपको यहाँ पे आपके पास आपको नई नई इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, और जिससे क्या है कि आपका जो जनवरी से और अप्रैल तक का करंट अफेयर है उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पीटी आएगी ना आपकी वो सिर्फ दिसंबर तक आने वाली है, दिसंबर तक की। तो उसके बाद भी आपका काफ़ी ज़्यादा जो करंट अफेयर है वो बच जाता है जो जनवरी से अप्रैल तक का रहेगा। और मैंने जैसे आपको बताया कि जनवरी से अप्रैल तक में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। तो आपके ये 2 से 3 क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे अगर आप सिर्फ 20 से 25 मिनट डेली दे दोगे। और दूसरा क्या है कि आपका जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है वो भी कवर हो रहा है। तो ये आपके लिए बिल्कुल एक विन विन सिचुएशन है जिसमें आप 20 से 25 मिनट देकर आपकी कॉम्प्रीहेंशन और करंट अफेयर दोनों को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अभी, और दूसरा अगर आप अभी तक करंट अफेयर्स के लिए जो आप नोट्स बना रहे थे, तो अभी के लिए वो नोट्स बनाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि अभी टाइम नहीं है नोट्स बनाने के लिए। अभी आपको आपका जो 95% टाइम है वो आपको स्टैटिक को देना है। आपकी जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं लाइक लक्ष्मीकांत हुई, स्पेक्ट्रम हुई, और आपके जो इकोनॉमिक नोट्स हैं जो आपने बनाए होंगे उन पर आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है अभी, ना कि करंट अफेयर के लिए। अभी के लिए आपका जो 95% टाइम है वो स्टैटिक के लिए ही कवर होना चाहिए। आप उसमें जो ये करंट अफेयर है इसकी चिंता मत करिए। ये जो आपका करंट अफेयर है आप मेरी यही बात फॉलो कर लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो करंट अफेयर आपका ईजिली हो जाएगा। तीसरा क्या है कि हमें अननेसेसरी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है करंट अफेयर्स को, है ना, स्टैटिक को कॉम्प्रोमाइज़ करके। और एक ऐसी गलती जो मोस्टली बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, जो करंट अफेयर है और जो स्टैटिक है उसको मिक्सअप कर देते हैं। वो जो स्टैटिक वाला पोर्शन है उसे भी करंट अफेयर में पढ़ रहे होते हैं, जिससे क्या है कि करंट अफेयर ना और ज़्यादा बल्कि हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो मैपिंग है आपको पूरे वर्ल्ड की आनी चाहिए, ये आपका स्टैटिक वाला पोर्शन है, ना कि आपका एक करंट में आता है। अगर आप इस चीज़ को भी करंट में पढ़ोगे तो फिर वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना जो करंट अफेयर और आपकी जो एंजाइटी है करंट अफेयर को लेकर उसे ही बढ़ाओगे, इससे और कुछ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे अच्छा है कि आप जो मैपिंग वाला पोर्शन है वो इतना अच्छा कर लीजिए, इतना अच्छा कर लीजिए कि जो आपका जो मैपिंग है वो आपको कहीं से भी पूछ ले, कोई सी भी कंट्री पूछ ले या फिर कोई सा भी सी पूछ ले, आप इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज बता पाएँ। और उसमें भी आपकी जो मिडिल ईस्ट वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका जो
अफ्रीकन वाला पार्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये मेजर मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, इनको ही अगर अच्छे से कर दोगे तो आपका जो मेजरली जो मैपिंग वाला पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। तो आपको ये मिक्सअप नहीं करना। और दूसरी जो आपके पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी आप करंट में पढ़ते हैं, उनका हेडक्वार्टर ये तो आपको पता होना चाहिए कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना। काफ़ी टाइम पे यही सवाल आ जाता है कि ये कोई आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे दी, उसमें एक करंट अफेयर दे दिया और बाकी जो 2 स्टेटमेंट हैं वो स्टैटिक के हैं। लेकिन जो 2 स्टेटमेंट हैं उससे आपके जो सवाल है वो सॉल्व हो रहा था, लेकिन आपका स्टैटिक कवर नहीं था, है ना, इसलिए आपसे वो सवाल नहीं हुआ। लेकिन आपने ब्लेम किसको दे दिया? करंट अफेयर को, कि मेरा तो करंट अफेयर ठीक नहीं था इसलिए वो सवाल नहीं हुआ। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको अपना जो स्टैटिक है वो अच्छे से करना है, और स्टैटिक और जो आपका करंट अफेयर है उसको मिक्स नहीं करना है। और चौथा ये है कि अगर आपने अभी तक करंट अफेयर का सी भी नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपकी PT 365 है उसका यूज़ करना है अच्छे से, और उसी से हो जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए भी। ओनली PT 365 पढ़ो और कुछ नहीं करना है। अगर आप कर सकते हो तो सिर्फ ये कर सकते हो कि जो आपका न्यूज़पेपर है वो आप 20 से 25 मिनट डेली फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। तो देखो, जैसे मैं आपको बोल रहा था, जो आपका स्टेटिक वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका CA से, करंट अफेयर से। आप पूरे साल अगर करंट अफेयर की टेंशन लेते रहोगे और स्टैटिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जो मेजरली जो पोर्शन है आपका जो स्टैटिक है यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ना कि करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको सिर्फ एज दिला सकती है इस एग्जाम में, सिलेक्शन नहीं दिला सकती। क्यों? मैं दिखाता हूँ कि कैसे स्टैटिक है जो करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे आप स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करके बिना करंट अफेयर के भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो जो आपके करंट अफेयर की लीग में ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2025 के कुछ 2-3 सवाल दिखाऊंगा जिससे आपको जो आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो, ये पहला सवाल देखो, इंडिया हैज़ ज्वाइन मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर। तो देखो, ये जो पहला आपका ऑप्शन है ये टोटली करंट अफेयर ड्रिवन ऑप्शन है। इसका आप नहीं पता, अगर इसको आपने नहीं पढ़ा होगा तो मे भी आपको ये नहीं पता। लेकिन देखो, ये दूसरा ऑप्शन देखो, इंडिया इज ए रिसोर्सेज कंट्री इन ऑल। देखो, ऑल ये ऐसा वर्ड है जो अगर आ जाए तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज़ आइडेंटिफाइड। तो देखो, अगर आपने जो आपका स्टैटिक है आपने मिनरल्स पढ़े होंगे अच्छे से, तो आपको ये तो पता होगा कि इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री, नो डाउट। लेकिन 30 क्रिटिकल मिनरल्स, और मतलब ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स आर नॉट आइडेंटिफाइड इन इंडिया, ये आपको पता होगा। तो देखो, अगर आपको ये भी पता होता तो इसमें आप आइडिया लगा देते कि आपका जो 2 है ये वाला गलत है। तो देखो, ये गलत हो गया, और ये आपका ये भी गलत हो गया, और आपका ये भी गलत हो गया। तो इसमें जो आंसर है वो आपका C हो जाएगा। तो देखो, ये दूसरा सवाल देखो, ये दूसरा सवाल आपका रिलेटेड है नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड से रिलेटेड। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि बच्चे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया, उनको करंट अफेयर में जब तक वो नहीं आती तब तक उनको नहीं पढ़ते हैं। उनको लगता है कि अगर ये करंट अफेयर में आएगी तो ये करंट अफेयर का पार्ट है और आएगी तभी पढ़ेंगे, अदरवाइज हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जितनी भी बोर्ड हैं, है ना, चाहे टी बोर्ड हुई, है ना, चाहे ये अपनी पेट्रोलियम रेगुलेटरी बोर्ड हुई, ये सारी की सारी आपकी एक स्टैटिक का पोर्शन है, ना कि करंट का पोर्शन। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने स्टैटिक में पढ़ा होता तो आप करंट पर ब्लेम नहीं करते अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता हुआ। तो देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हाउ मेनी ऑफ अबाउ एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB। तो इसमें आपको, अगर आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग रहता तो आपको करंट की ज़रूरत नहीं पड़ती इसका आंसर निकालने के लिए। उसी प्रकार अगर हम देखें ये थर्ड क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आपकी मैपिंग वाला पोर्शन है, मैपिंग वाला पोर्शन है वो स्टैटिक का पोर्शन है, ना कि करंट अफेयर का। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको पता होता कि जो तो अगर आपको पता होता NATO, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम स्टैटिक में है अपना जो वर्ल्ड वाला पार्ट है वो हम कवर करते हैं पॉलिटिक्स का, तो नेटो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। और ये आपने ज़रूरी है कि आपको ये स्टैटिक में ही पता हो। जब तक ये करंट में नहीं आएगा तब तक हम नहीं पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा बेकार एटीट्यूड है, इससे आप अपने काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लूज कर जाओगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप एट द एंड यही सोचोगे कि ये करंट में था इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए ये सवाल मुझसे नहीं हुआ। जबकि ये जो सवाल है आपका स्टैटिक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जो आपका 95% टाइम है वो आपका स्टैटिक में जाना चाहिए, ना कि करंट अफेयर में। तो देखो, मैंने आपको 2025 का ही ये उदाहरण दिए हैं आपको।
तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि जो आपका करंट है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट आपको सिर्फ एज दिलाएगा, सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। सिलेक्शन कौन दिलाएगा? सिलेक्शन आपको स्टैटिक ही दिलाएगा। तो स्टैटिक पर ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँ तो आपको क्या करना है कि आपको करंट अफेयर से रिलेटेड स्ट्रेस नहीं लेनी है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप मान के चल रहे हो। आपकी जो मैक्सिमम एनर्जी है, ये आपकी जो जैन से और अप्रैल तक की जो मैक्सिमम आप एनर्जी लगाने वाले हो वो सिर्फ आपकी स्टैटिक के लिए होनी चाहिए, ना कि करंट के लिए। करंट में आप जितना सोचोगे उतना कंफ्यूज होगे। क्यों? क्योंकि करंट में बहुत सारा मटेरियल है आपके पास पढ़ने के लिए। एक बच्चा कुछ पढ़ रहा है, एक बच्चा कुछ पढ़ रहा है, एक बच्चा कुछ पढ़ रहा है। जरूरी नहीं कि आप जो मॉक दोगे उसमें अगर 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन है आप 20 के 20 कर लोगे। नहीं, हो सकता है कि आप पूरे साल अच्छे से आपने करंट पढ़ा हो और ज़रूरी नहीं आप एक भी सवाल उसमें से बना पाओ। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको बता रहा हूँ मैं। तो करंट अफेयर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। करंट अफेयर को अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपकी PT 365 है उसका अच्छे से यूज़ करना है। और उसको कैसे पढ़ना है वो आप इस चैनल पे छोड़ दीजिए, मैं करा दूंगा आपकी सारी PT। अभी के लिए आपको सिर्फ आपकी जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, अभी के लिए जो आपका सिर्फ स्टैटिक वाला पोर्शन है उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपको पॉलिटी अच्छे से करनी है, बहुत ही अच्छे से करनी है। जियोग्राफी के लिए आपको NCERT जो 11th-12th की जो NCERTs हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करनी है। अगर आप उनको अच्छे से कर लोगे तो जियोग्राफी में आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे ही ईजिली बन जाएंगे। तो आपको करंट अफेयर की इतनी ज़्यादा नीड पड़ने भी नहीं वाली है। तो मेरा मतलब यही है सिर्फ कि आपका जो स्टैटिक वाला पार्ट है, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक, और जो आपका जियोग्राफी हुआ, सॉरी जियोग्राफी मैंने बता दिया, इकोनॉमी, ये आप अच्छे से कर लोगे तो आपको करंट की इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ने वाली है इन फ्यूचर। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि आप ये अच्छे से कर लो। और जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया कि आपके जो करंट अफेयर हैं उसके जो रिसोर्स हैं वो कम कर लो। आपने अभी तक नोट्स बनाए, ठीक है, अब नहीं बनाने हैं। आपको अभी सिर्फ 365 का ही रिवीजन करना है। आपने मंथली मैगजीन भी पढ़ी है पूरे साल, तो आपका जो रिवीजन है वो उनसे नहीं करना है। रिवीजन करना है मंथली मैगजीन, जो आपकी PT 365 है। मंथली मैगजीन अभी भूल जाओ, आपने वो पढ़ दी, छोड़ दी, बस खत्म। उनका इतना ही काम था, उनका कोई काम नहीं है। मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपको करंट अफेयर की टेंशन नहीं लेनी है। दूसरा, आपकी मैक्सिमम एनर्जी स्टैटिक की ओर जानी चाहिए। तीसरा, जो PT 365 है उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं करा दूंगा। और रही बात जो आपकी रिसोर्सेज हैं उनको लिमिट कर दो। अपने नोट्स बनाए थे, ठीक है, उनको रिवाइज कर लो, लेकिन अभी आगे से कोई नोट्स नहीं बनाने। अभी आपको सिर्फ 365 पढ़नी है और ये भी मैं करा दूंगा। तो एट द एंड करंट अफेयर की आपकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको टेंशन लेनी है आपकी स्टैटिक वाले पोर्शन की। स्टैटिक आप कर लो, करंट अफेयर मुझ पर छोड़ दो, करंट अफेयर मैं करा दूंगा।